ड्रामा सीरियल रहमत। बारी के लिए काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है। एक साइड पर उसकी मोहब्बत है, दूसरी साइड पर दोस्ती है। मोहब्बत की तरफ कदम बढ़ाए तो दोस्ती जान से जाती है, इसलिए मोहब्बत को छोड़ना ही बेहतर है। यही सब कुछ वो मिनाल से भी कहता है तो मिनाल तड़प जाती है। आप फरिश्ता सिर्फ इंसान मत बनिए, इंसान अपने मफाद के लिए जीता है। आप इस तरह से नहीं कर सकते। क्या आप परीक्षा के अलावा किसी से मोहब्बत कर सकते हैं? अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकते हैं, शादी कर सकते हैं किसी से? तो बारी एतराफ़ करता है कि नहीं, मैं परीक्षा के अलावा किसी को तसव्वुर भी नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में शादी करके लाना, निकाह करके लाना इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन रियान भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको भी नहीं खोना चाहता। उसने इंतहाई कदम उठाने की कोशिश की, अपनी माँ का इकलौता बेटा है वो। तो ऐसे में मिनाल ने सोच लिया है कि उसे करना क्या है। वो तो अब चली जाती है परीक्षा के पास ऑफिस में और उसे अपने भाई की फीलिंग्स बताना चाहती है। परीक्षा, मैं हर बात तुमसे फ़ोन पर भी कर सकती, लेकिन मुझे यहाँ पर आना ज़्यादा मुनासिब लगा। अब यहाँ पर बारी ने देखा कि मिनाल आई है तो जल्दी से वो कमरे में एंटर होते हैं और मिनाल को लेकर रूम से बाहर निकल गया। परीक्षा तो देखती रह गई, क्या हर बात क्या है। हर बारी यहाँ पर समझाने लगा कि तुम कोई बात नहीं करोगी, मैं खुद से बात करूँगा। मिनाल भी भाई की बात मान चाहती है और यकीन है कि आज भाई बात ज़रूर कर लेंगे, वरना उसने ठान रखा है कि बात वो खुद ही करेगी। है यहाँ पर बहन से वादे के मुताबिक वो परीक्षा के पास आता है और कहने लगा, परीक्षा बहुत चाहता हूँ तुम्हें, मोहब्बत करता हूँ, पता नहीं कब कैसे कैसी होगी तुमसे मोहब्बत, लेकिन बस करता हूँ ना। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे इस बेचैनी से आज़ाद कर दो, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। अब यहाँ पर बारी ये सब कुछ कैसे ही कहे, परीक्षा से ये सोच ही रहा है कि कहाँ से वर्ड स्टार्ट करे, कैसे बात शुरू करे, कैसा रिएक्शन होगा परीक्षा का। अभी ये सब कुछ सोच ही रहा है कि ऑफिस में रियान आ जाता है। रियान के आते ही सिचुएशन बदल सी गई। एकदम से बारी तो चौंक गया, लेकिन परीक्षा भी चौंक गई और फौरन से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रियान, आप इतने दिन के बाद? मैंने बारी सर से भी पूछा था आपके बारे में, ना कोई कांटेक्ट किया, ना आए आप। क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करना? बारी सर ने जो जिम्मेदारी दी है वो कंप्लीट करनी है ना, आप आएंगे तो कंप्लीट होगी ना। अब रियान जो इतने दिन के बाद आया, उसके बाद परीक्षा का ये रद्द अमल देखकर वो भी खुश हो गया और बारी तो जेलस हो गया कि आज तक मुझसे तो इतना बेतकल्लुफ़ होकर इसने बात नहीं की, तो रियान से इतनी जल्दी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। ये चीज़ बारी को जेलस करती है और उसे उसके कदम पीछे करने पर मजबूर करती है, जिसकी वजह से वह इजहार मोहब्बत नहीं कर पाया। दूसरी तरफ अलीज़े को देखा जाए तो उसकी सास काफ़ी टफ टाइम दे रही है उसे, क्योंकि यहाँ पर रुमैसा बेगम जो कह गई थी कि इसको टफ टाइम दो वरना सर पर चढ़कर नाचेगी। ज़ुहैब के सामने अच्छा बना रहो और अलीज़े को खूब सबक सिखाओ और ऐसा कुछ करो कि ज़ुहैब को यकीन हो जाए कि अलीज़े सच्ची नहीं है, झूठी है और तुम लोग तो इसके साथ बहुत अच्छे हो। तो बस ऐसा ही करती हैं अलमास। जब ज़ुहैब ने अलीज़े को फ़ोन किया कि वो आज डिनर अलीज़े के साथ बाहर करेगा, उसकी बर्थडे मनाएगा, तो बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अलमास बेगम अपनी बहन के घर जाने का बहाना करती और ये भी ताकीद की कि रात के वक्त बाहर नहीं जाना, क्योंकि घर अकेला नहीं रहना चाहिए। तो बस फिर यहाँ पर ज़ुहैब ने सारा सेटअप घर पर ही लगा लिया, बेगम की बर्थडे सेलिब्रेट की और खूब अच्छे से वक्त गुजारा। अलीज़े के लिए ये लम्हा किसी हाथ से कम नहीं था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कोई उसे इस कदर भी टूट कर जा सकता है। अगले रोज़ जब अलमास बेगम वापस आई तो देखकर हैरान कि घर में सेटअप है, एक मुकम्मल रोमांटिक सा सेटअप लगा है, हैप्पी बर्थडे लिखा है, बैलून स्टार सब कुछ मौजूद है। रमशा और अलमास गुस्से से आग बगोला हो गए, तो बस सारा गुस्सा अलीज़े पर निकल गया। रमशा तो भड़क उठी, तो मेरी माँ का घर से निकलने का वेट कर रही थी, मेरी माँ को घर से निकालना चाहती हो? अगर ये कोई फंक्शन करना था तो मेरी माँ के घर आने का वेट करती ना। तो अलीज़े कहने लगी, मैंने ज़ुहैब को मना किया था लेकिन वो माने ही नहीं। तो ऐसे में अलमास बेगम कहने लगी, जाने दो, सारे चोंचले हैं तुम्हारे, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हें मैं। अब इतनी बदतमीज़ी कर रहे थे कि इतना शोर था कि ज़ुहैब अपने कमरे से सुनते हुए यहाँ पर आ गया। ये किस टोन में बात करें आप लोग अलीज़े से? क्या इस तरह से बात करते हैं मेरे सामने इतने अच्छे होकर, और मेरे से बात इस तरह से इस टोन में? ये तो बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। अलमास और रमशा तो एक दूसरे को तकने लगे कि वो समझी थी शायद ज़ुहैब अब तक ऑफिस जा चुका होगा, लेकिन रात देर तक सोने के बाद आज ज़ुहैब ऑफिस नहीं गया, इसलिए तो सारी बातें इनकी सुन ली और इनका प्लान ही चौपट हो गया कि वो
ज़ुहैब के सामने अलीज़ा को अच्छा कहेंगी और बाद में झगड़ा किया करेंगी। इस तरह से अलमास तो सर पीट कर रहेगी जब ज़ुहैब ने ये कह दिया कि आइंदा मेरी बीवी के साथ इस तरह से बदतमीजी की तो इसको लेकर अलग हो जाऊंगा। अलीज़ा हालांकि रोकती भी रही लेकिन ज़ुहैब एक नहीं सुनेगा, क्योंकि अलीज़ा के सामने उसे वाकई कुछ नज़र नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए। जब बीवी राइट पर है तो फिर माँ के सामने बोलने में कोई कबाहत नहीं, कोई बदतमीजी नहीं। जाहिर सी बात है, एक घर तब सही चलता है जब हर तरफ से सभी अच्छे हों, सिर्फ एक बहू का अच्छा होना ज़रूरी नहीं। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।